आज हम क्लास 12 का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां पढ़ी थी, अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जाते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वे अभिक्रिया जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हों और वे अभिक्रिया जिनसे केवल कीटोन बनाए जाते हों। इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनके द्वारा केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं वो कौन कौन से अभिक्रिया हैं, तो सबसे पहली अभिक्रिया जो है वो है अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड को बोल सकते हैं एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड के अपचयन से, के अपचयन से पहली अभिक्रिया क्या है, ये किस विधि के द्वारा बना सकते हैं, अम्ल हैलाइडों के अपचयन से। दूसरी क्या है, दूसरी आपके यहां पे एल्किल साइनाइडों के, एल्किल साइनाइडों के अपचयन से। क्लियर है। तीसरा हम बना सकते हैं यहां पे हाइड्रोकार्बनों से। किससे बना सकते भैया, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बनों से किस प्रकार बनाएंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो हाइड्रोकार्बनों से बनाएंगे उसमें है कि जो आपका एल्किल बेंजीन होती है, एल्किल बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनन, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनन एवं जल अपघटन से, जल अपघटन से। और दूसरा है आपके यहां पे एक अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है गाटरमान कोख अभिक्रिया। गाटरमान कोख अभिक्रिया या गैटरमैन कोख अभिक्रिया बोलते हैं इसको, कोच अभिक्रिया बोलते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया भी बोल देते हैं। तीसरा है यहां पे जो एल्किल बेंजीन है, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, के ऑक्सीकरण से। अर्थात अगर हम बात करें, वापस से देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं कौन कौन से अभिक्रियाएं हैं, अम्ल हैलाइड के अपचयन से, एल्किल साइनाइडों के अपचयन से और हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बनों से तीन प्रकार से बना सकते हैं, एल्किल बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनन एवं जल अपघटन से, दूसरा है गाटरमान कोख अभिक्रिया और तीसरा है एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। इन अभिक्रियाओं से हम एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड के अपचयन से। तो हम हेडिंग डाल देंगे अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड के अपचयन से। और देखिए इसको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से। अम्ल हैलाइड क्या होते हैं, ये होते हैं RC+OCl, या इसी को क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड, हैलोजन लगा रहा। क्लियर। इस एसिल हैलाइड का अपचयन करवा रहा हूं और मैं अपचयन करवा रहा हूं BaSO4 आधारित PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में अपचयन करवा रहा हूं, BaSO4 आधारित PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहा हूं अपचयन। और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इन अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहां पे क्या प्राप्त होंगे, मुझे एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड। और यहां अगर ओनली एल्डिहाइड लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओनली एल्डिहाइड ही प्राप्त होते हैं। होता क्या है अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां पे क्या जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता है, एक यहां पे, तो बन जाता है RC+OH+HCl या HX। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का एक फेमस नाम है, अर्थात एक नेम रिएक्शन है, इसे बोला जाता है रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, रोजनमुंड अपचयन, या फिर इसी को बोल देते हैं रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये नेम रिएक्शन है,
आपको यही नाम याद रखना पड़ेगा, रोजेनमुंड भी बोल देते हैं। खैर, इस अभिक्रिया के दौरान यहां पर ये जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, इसमें जो पीडी होता है, पैलेडियम, ये होता है उत्प्रेरक। क्या होता है? उत्प्रेरक। और जो BaSO4 है वो यहां पे होता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष, कैटलिस्ट पॉइजन। कहने का मतलब क्या है कि पीडी अगर उत्प्रेरक, अगर BaSO4 को हम काम में नहीं लें, मान लो BaSO4 को हम अभिक्रिया में काम में नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा कि पीडी जो उत्प्रेरक है वो हाइड्रोजनीकरण करेगा और इसका हाइड्रोजनीकरण अपचयन ये एल्डिहाइड तक नहीं करेगा, एल्डिहाइड से भी आगे क्या कर सकता है? अपचयन कर सकता है, अर्थात एल्कोहल बना सकता है। इसीलिए इस अभिक्रिया के दौरान इस अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है, अर्थात इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने के लिए BaSO4 को काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई सवाल यहां से बन सकते हैं, तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, प्लस इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, वही कौन? पीडी उत्प्रेरक और BaSO4 की उपस्थिति में। यहां पर ये उत्प्रेरक विष है और आपके यहाँ पे जो ये पीडी है वो कौन है? उत्प्रेरक है। समझ पा रहे हैं? ये रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने पर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और यहाँ पे उत्पाद बनाएगा RC डबल बॉन्ड OH। सॉरी, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, क्या बन जाएगा? HCl, मतलब एसिटैल्डिहाइड बन गया, एसिटैल्डिहाइड। मुझे लगता है आपको ये रासायनिक अभिक्रिया आसानी समझ में आई होगी, नोट कीजिए इसको, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। रोजनमुंड अपचयन, अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड के अपचयन से क्या होता है कि जब एसिल हैलाइड का अपचयन BaSO4 आधारित पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अपचयन या रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। बेसिकली ये अपचयन की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? अभिक्रिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे पीडी कौन होता है? उत्प्रेरक होता है। BaSO4 क्या होता है? उत्प्रेरक विष होता है। इसको क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि अगर हम पीडी उत्प्रेरक को ही काम में लेंगे तो यह अभिक्रिया आगे और संपन्न हो जाएगी और एल्डिहाइड से आगे संपन्न हो जाएगी, अर्थात एल्डिहाइड से आगे एल्कोहल बन जाएंगे। इसलिए क्रियाशीलता को कम करने के लिए BaSO4 को काम में लिया जाता है। ये अपना एक एग्जाम्पल हो गया, नोट करिए पॉज करके। ओके, आगे दूसरी अभिक्रिया है आपके यहाँ पे एल्किल साइनाइड के अपचयन से। एल्किल साइनाइड के अपचयन से तो दूसरी अभिक्रिया हम लिख देंगे और इसका नाम अपन लिख दो, क्या लिखेंगे? एल्किल साइनाइड के, एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, के अपचयन से। अपचयन से तो देखिए यहां पे क्या होता है कि जब एल्किल साइनाइड का अपचयन, एल्किल साइनाइड का अपचयन हम करवाते हैं SnCl2 व HCl के द्वारा, SnCl2 व HCl के द्वारा, अथवा यहां पे एक ये और हो सकता है DIBALH, DIBALH। ये क्या होता है? डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम इन अपचायकों के द्वारा अगर हम अपचयन करवा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे एल्किल साइनाइडों से मुझे एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम पहले अपचयन करवा रहे हैं तो मुझे लगता है पहले एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है इमीन। क्या बनता है? इमीन। और इमीन का अगर हम जल अपघटन करवा दें तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए एग्जाम्पल, ये तो थ्योरी हुआ एक तरीके से। कैसे कह सकते हैं कि जब एल्किल साइनाइडों का अपचयन, एल्किल साइनाइडों का अपचयन SnCl2 HCl अथवा DIBALH, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कराया जाता है तो इमीन का निर्माण होता है जिसका आगे
जल अपघटन करवाने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। चलिए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर कंसेप्ट सीखते हैं। एल्किल साइनाइड होता है आपके यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्किल साइनाइड है। इसका मैंने करवाना है रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी? वो होगी SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और आपके यहाँ पे HCl, या फिर इसके अलावा क्या भी ले सकते हैं DiBALH, इसको नाम होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है तो एक बंद यहां से टूटता है, एक H यहां एक H यहां, ये बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोला जाता है इमीन। इमीन क्या होता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, क्या हो? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अर्थात ये कंडीशन कहीं भी दिख जाए आपको, ये क्या होती है? इमीन होती है। ये क्या होता है बच्चा? इमीन। समझ गए आप लोग? ये क्या होता है? इमीन। तो इमीन बना। इसका आगे हमने क्या कर दिया? जल अपघटन, अर्थात इसको हमने पानी में मिला दिया, तो यहां से ही बंद टूटता है और जल का ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन, तो बन जाता है RCHO, अर्थात एल्डिहाइड बन गया। साथ में NH3 यहां से क्या निकल जाता है? बाहर। तो हम यहां पे सीख यही रहे हैं एल्डिहाइड बनाना, तो एल्डिहाइड बनाने की क्या बन गई है? विधि। समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है या नहीं है? हो सकता इस अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीफन अभिक्रिया, या फिर इसी को बोलते हैं स्टीफन अपचयन। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो क्या कहते हैं, वापस सुनिए, कि जब एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल का अपचयन SnCl2 व HCl के द्वारा कराया जाता है तो इमीन का निर्माण होता है, जिसका आगे जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया या स्टीफन अपचयन के नाम से जाना जाता है। आसान अभिक्रिया है। यहां पर जैसे हमने एल्किल साइनाइड का अपचयन करवाया है, ऐसे ही हम एस्टरों का भी करवा सकते हैं। ऐसे ही हम क्या भी करवा सकते हैं? एस्टर का अपचयन भी करवा सकते हैं इन्हीं कंडीशंस में। कैसे करवा सकते हैं? मान लो अपने पास एस्टर ले लिया, RC डबल बॉन्ड OOR, ये एस्टर होता है। इसका हमने करवाया है अपचयन करवा दिया मैंने, मान लो ये DiBALH डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन करवा दिया, तो यहां से बंद टूटता है, एक H इधर जुड़ता है, एक H इधर जुड़ता है, और आपके यहां पे क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब यहां पे भी हमें कौन प्राप्त हो जाता है? एल्डिहाइड। देखिए एग्जाम्पल बनाना आसान है, आप यहाँ R की जगह पर CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, तो आपको उत्पाद वहां पे प्राप्त हो जाएगा। यह हमारा काम है यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाना, जल्दी से मैटर को क्लियर करवाना। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, नोट कीजिए। गुड, पॉज करके नोट कीजिए। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि जब एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 व HCl अथवा DiBALH डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कराया जाता है तो इमीन का निर्माण होता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया या स्टीफन अपचयन के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टीफन अपचयन। नोट कीजिएगा पॉज करके, मिटा रहे हैं। गुड। अगली अभिक्रिया आप देखेंगे तो अगली अभिक्रिया है हाइड्रोकार्बनों से। किससे है? हाइड्रोकार्बनों से। तो हाइड्रोकार्बन आपके ये रहे। सबसे पहले अभिक्रिया तीसरी है हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बन से स्पीड से करते हैं। हाइड्रोकार्बन में पहला क्या है? यह है एल्किल बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनन, मतलब हैलोजनीकरण, और उसका क्या करवा दो? जल अपघटन। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूं एल्किल बेंजीन, ये रहा एल्किल बेंजीन, और एल्किल बेंजीन के रूप में मैं यहां पे ले सकता हूं मेथिल बेंजीन। क्या ले लिया मैंने? मेथिल बेंजीन।
अगर मैं इसका हैलोजनीकरण करवा रहा हूं तो मैं यहां पे हैलोजन ले रहा हूं Cl2, क्या ले लिया Cl2। और जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण करवाते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में, Hν की उपस्थिति में होता है। तो क्या होता है ये देखिए आप लोग, यहां पे बनता है इस प्रकार का एक कंपाउंड CH, 2 हाइड्रोजन हटते हैं, 2 क्लोरीन जुड़ जाते हैं, तो Cl2 बन गया। मतलब यहां पे यह हैलोजनीकरण हो गया। अब इसका करवाते हैं जल अपघटन। क्या करवाते हैं? जल अपघटन। तो जल के 2 मॉलिक्यूल काम आते हैं यहाँ पे। तो क्या बनता है? ये ऐसा कंपाउंड बनता है। ध्यान से देखिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, मेरे पास उधर जगह कम थी थोड़ी सी। CH OH और यहां से 2 HCl बाहर निकल गए हैं। और हमें पता है कि एक कार्बन पर 2 OH समूह नहीं रह सकते हैं, अर्थात अस्थायी कंपाउंड होता है। तो यहां से क्या होता है कि जल का अणु बाहर निकलता है, और जल का अणु बाहर निकलेगा तो मुख्य उत्पाद के रूप में बन जाएगा आपके यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, CHO+H2। मतलब मुझे यहाँ पे एल्डिहाइड मिल गया है। तो ये एल्डिहाइड बनाने की क्या है? अपनी विधि है, आसान है। क्या है? अभिक्रिया हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बन में भी कौन है? एल्किल बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण से। तो एल्किल बेंजीन है ये, इसकी पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण करवा रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये कंपाउंड बन रहा है डाइक्लोरो या बेंजिल क्लोराइड, सॉरी बेंजल क्लोराइड बन रहा है। इसका नाम अगर हम बात करें तो बेंजल क्लोराइड है, बेंजल क्लोराइड, क्योंकि ये समूह होता है इस प्रकार का। एक देखिए ध्यान से एक बार फटाक से, CH 2 वैलेंसी फ्री, इसको बेंजल समूह बोलते हैं। तो बेंजल क्लोराइड बन गया है। क्लियर है? यहां तक बेंजल क्लोराइड बना, उसका हमने जल अपघटन करवाया तो यहाँ पे कौन आ गए? OH आ गए। यहाँ पे H2O के स्थान पे NaOH को भी काम में ले सकते हैं, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH भी काम में ले सकते हैं। ये बना 2 OH एक कार्बन पर आ गए, H2O बाहर निकलेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? गुड। अगली अभिक्रिया है गाटरमान कोख अभिक्रिया। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हम मिटा रहे हैं इसको। गुड। हाइड्रोकार्बनों से पहली हो गई, दूसरी हम पढ़ रहे हैं गाटरमान कोख अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है गाटरमान, गाटरमैन, मैन भी बोल सकते हैं, कोच अभिक्रिया, कोख भी बोल देते हैं, कोख अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए देखते हैं ये क्या होता है। कि इसमें क्या होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? बेंजीन की अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो आपके यहां पे फॉर्मिलीकरण द्वारा, कौन सी अभिक्रिया द्वारा? फॉर्मिलीकरण द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब वो फॉर्मिलीकरण क्या होता है यहां मैं लिख देता हूं, फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण का मतलब होता है फॉर्मिल समूह का जुड़ना, अर्थात CHO समूह का जुड़ना। क्लियर है? यस। जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल AlCl3 अथवा क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोख अभिक्रिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये क्या है? बेंजीन, और बेंजीन की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये बनता है HC+OCl, HC+OCl। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? C+O, H इधर लिख दिया, Cl इधर लिख दिया। अब बेंजीन वाले पर कोई एक हाइड्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजन और ये Cl, HCl यहां से क्या निकल गया है? बाहर। तो यहां से HCl तो बाहर निकल जाता है और ये C+O और H यहां पे जुड़ जाता है। होता क्या है इस अभिक्रिया के दौरान कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलकर के फॉर्मिल क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड। तो फॉर्मिल समूह यहां पे आकर के जुड़ जाता है, क्लोराइड यहां से निकल करके HCl के रूप में बाहर हो जाता है। इस अभिक्रिया को
गाटरमान कोख अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, तो ये याद रखेंगे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ निर्जल AlCl3 अथवा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया के द्वारा बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या ही कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं गाटरमान कोख अभिक्रिया। आसान अभिक्रिया है, पॉज करके नोट कीजिए। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। तो चलिए आते हैं हम यहां पे, इधर देखिए सभी, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। तीसरा है एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, मतलब हम यहां पे ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो बेसिकली ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकारक को काम में लेते हैं। ध्यान से देखना, ये आपका कौन है, एल्किल बेंजीन है, आर। यहां मैं आर के स्थान पे लिख रहा हूं CH3 अर्थात मेथिल बेंजीन। क्या लिख रहा हूं, मेथिल बेंजीन, और इसका मैं ऑक्सीकरण करवा रहा हूं। तो ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो मुझे ऑक्सीकारक को काम में लेना होगा। किसको काम में लेना होगा, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक विशेष प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे ऑक्सीकारक होते हैं जो प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल, जैसे KMnO4 हुआ, K2Cr2O7 हुआ, या फिर आपके यहाँ पे कॉन्संट्रेट HNO3 हुआ। तो ये कैसे होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। H2SO4 हुआ, ये इसका ऑक्सीकरण जो एल्किल बेंजीन है उसका ये जो पार्श्व श्रृंखला है CH3, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल तक ऑक्सीकृत कर देते हैं, COOH में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, अगर मैं इन ऑक्सीकारकों को काम में लूंगा। लेकिन भैया मुझे बनाना कौन है, मुझे बनाने हैं एल्डिहाइड। क्या बनाने हैं, एल्डिहाइड। और मुझे जब एल्डिहाइड बनाने हैं तो मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनाने, वहां तक नहीं जाना है। तो मुझे ऐसे विशेष ऑक्सीकारकों को काम में लेना होगा जो COOH न बना करके CHO बनाते हूं, अर्थात एल्डिहाइड बनाते हूं। तो उनके लिए या उनको बनाने के लिए निम्न ऑक्सीकारकों को काम में लिया जाता है। वो विशेष ऑक्सीकारक क्या है जो एल्डिहाइड बनाते हैं अर्थात बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, वो उसमें सबसे पहला है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। क्या होता है, CrO2Cl2। एक तो ये है के द्वारा ऑक्सीकरण। अगर मैं इसके द्वारा ऑक्सीकरण करवा रहा हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। और अगर मैं प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा ऑक्सीकरण करवा रहा हूं तो मुझे क्या प्राप्त होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर प्रबल ऑक्सीकारक होंगे तो COOH बनेगा। ये आगे बनाने की विधि पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। अगर हम क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं अर्थात CrO2Cl2 के द्वारा ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड। कौन प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। देखो क्या होता है इसके अंतर्गत कि ऐसा कहते हैं कि जब एल्किल बेंजीन अर्थात मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण हम करवा रहे हों, का हम ऑक्सीकरण किसके द्वारा करवा रहे हों, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, तो बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। आप यहां पे CH3 के स्थान पे C2H5 भी लिख दोगे तो भी CHO ही बनाना है। यहां पे जो संपूर्ण पार्श्व श्रृंखला है वो CHO समूह में कन्वर्ट होती है, चाहे एक कार्बन की हो, चाहे दो कार्बन की हो, चाहे अधिक कार्बन की हो। बात क्लियर है। कैसे बोलेंगे इस अभिक्रिया को, तो ऐसा कहते हैं कि जब एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण CrO2Cl2 के द्वारा कम ध्रुवीय विलायक CS2 की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्रोमियम का संकुल बनता है जिसका जल अपघटन करवाने पर आपके यहां पे बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, इटार्ड अभिक्रिया बोला जाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है ये। कौन सा अभिक्रिया बोला जाता है बच्चा, इटार्ड अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए एक बार वापस से सीखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण
किसके द्वारा? CrO2Cl2, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा कम ध्रुवीय विलायक CH2 की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्रोमियम का संकुल बनता है। क्रोमियम का संकुल, ये क्रोमियम का संकुल क्या होता है? एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। यहां पे देखिए CH3 था, 2 हाइड्रोजन हटे, 2 हाइड्रोजन इधर जाकर के जुड़े और ये बन गया O CrOCl 2H, OCrOCl2H, ये बन गया। ये है क्रोमियम का संकुल। यहां से क्या है कि ये बंध टूटा, जल अपघटन हुआ, यहां पे जल अपघटन, तो ऑक्सीजन तो यहां आ गया, एक ऑक्सीजन तो इधर आ गया और 2 हाइड्रोजन इधर चले गए, तो ये बन गया CHO। ये क्या बन गया? CHO। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको। आसान अभिक्रिया है कि मैथिल बेंजीन या फिर मैथिल बेंजीन के अलावा कोई भी एल्किल बेंजीन हो सकती है का ऑक्सीकरण हम क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा कम ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो क्रोमियम का संकुल बनता है जिसका जल अपघटन करवाने पर बेंजेल्डिहाइड बनता है। बेंजेल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आसान है, नोट कीजिए, अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे। पॉज करके नोट कीजिए। एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, तो एक तो ये है क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा हम ऑक्सीकरण करवा सकते हैं, दूसरा है क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा। तो एक तो ये बना ही दिया अपन ने, दूसरा और बना सकते हैं, वो देखिए वो क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा। और ये जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है CrO3, ये होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड के अंदर के द्वारा। तो ऐसा कहते हैं कि जब एल्किल बेंजीन, R लिख सकते हो, CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, अब हम CH3 लिखते आ रहे हैं तो हम भी यहां पे CH3 लिख रहे हैं, का ऑक्सीकरण हम करवा रहे हैं आपके यहां पे CrO3 के द्वारा। ये जो CrO3 होता है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑक्सीकरण करवा रहा हूं CrO3 इन एथेनोइक एनहाइड्राइड, जो आपका क्या होता है क्रोमियम ऑक्साइड, वो एथेनोइक एनहाइड्राइड के मिश्रण में होता है, तो ये ऑक्सीडेशन होता है, तो आपके यहां पे क्या प्राप्त हो जाता है? आपको यहां पे बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस अभिक्रिया का कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन इस ऑक्सीकारक के द्वारा क्रोमियम, इस ऑक्सीकारक के द्वारा अगर हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो हमें बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होगा, अर्थात एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और हमने ये अभिक्रियाएं एल्डिहाइड बनाने की विधियां ही पढ़ी हैं। इसको टोलुइन बोलते हैं। मैथिल बेंजीन का फेमस नाम क्या है? टोलुइन। मुझे लगता है कि ये अभिक्रियाएं आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक काम और करते हैं कि एक कंडीशन लगा करके इन सभी को सीखने का प्रयास करते हैं। देखो, ये तीनों अभिक्रिया जो मैंने पढ़ाई हैं वो है मैथिल बेंजीन की अभिक्रिया अर्थात एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया, ये रहा CH3। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करवा रहा हूं KMnO4 के द्वारा तो क्या बनेगा ऑक्सीकरण करवाने पर? तो मुझे पता है कि अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो मुझे प्राप्त होगा COOH, मतलब बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल मुझे क्या होगा? प्राप्त। यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करवा रहा हूं CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा इसका क्या करवा रहा हूं? ऑक्सीकरण, तो मुझे यहां पे प्राप्त होगा बेंजेल्डिहाइड CHO, बेंजेल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं? और इस अभिक्रिया का एक फेमस नाम है, वो क्या है? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, क्लियर है? उसके बाद अगर मैं इसी का ऑक्सीकरण करवा देता हूं CrO3 इन एथेनोइक एनहाइड्राइड,
किसके द्वारा करवा रहा हूं, एथेनोइक एनहाइड्राइड, तो भी मुझे क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, समझ पा रहे हैं आप लोग, आसान है। इस तरीके से हम याद रखेंगे, KMnO4 होगा तो बेंजोइक अम्ल, CrO2Cl2 होगा तो बेंजल्डिहाइड, CrO3 इन एथेनोइक एनहाइड्राइड, तो आपका कौन होगा, बेंजल्डिहाइड, याद रखेंगे। अगला, तो ये जो अभिक्रियाएं थी, हमने वे अभिक्रियाएं पढ़ ली जिनसे केवल क्या बनते हो, कीटोन। अब हम वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनसे, वे अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड बनते हैं को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जिनसे केवल क्या बनते हो, कीटोन। चलिए बात करते हैं, मैं इधर से मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट करिए। वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल कीटोन का निर्माण होता है, तो अब हम उन अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। तो कीटोन बनाने की जो विधियां हैं, उनमें सबसे पहली कीटोन बनाते हैं, उनमें सबसे पहली अभिक्रिया है कि जीआर की नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया से, नाइट्राइल मतलब वही एल्किल नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया से। और दूसरा है कि एसिल क्लोराइड की डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया, डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया से, ठीक। और तीसरा आपके यहां पे हैं कि जो आपके क्या होते हैं, बेंजीन के फ्रिडल क्राफ्ट एसिलन या एसिटिलीकरण से। देखो दोनों का अर्थ एक ही होता है, एसिलन बोल दो चाहे एसिटिलीकरण बोल दो। कहने का अर्थ, अब हम केवल कीटोन बनाना सीख रहे हैं, और कीटोन बनाने के लिए हमें 3 विधियों को काम में लेना होगा। सबसे पहला है जीआर की नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया, एसिल क्लोराइड की डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया, और तीसरा है बेंजीन के फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण से। फ्रिडल क्राफ्ट कई प्रकार का होता है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण, उसमें एसिटिलीकरण है। चलिए हम पहला अभिक्रिया ले लेते हैं, किसकी, जीआर की नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी जीआर के साथ अभिक्रिया हो तो आपको काम क्या करना है, पहले योग करवाना है, फिर जल अपघटन करवाना है। पहले क्या करवाना है, योग, और उसके बाद जल अपघटन। तो नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया, तो योग करवाएंगे और जल अपघटन। तो जीआर क्या होता है आपके यहां पे, ये होता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी अभिक्रिया हम नाइट्राइल के साथ करवा रहे हैं। नाइट्राइल होता है RC≡N, यही होता है। सबसे पहले क्या करवाएंगे हम, योग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, योग। योग कैसे होगा कि रहा आपका नाइट्राइल, इस पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बंद यहां से टूटेगा, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता दी कहती है नेगेटिव, और ये कौन हो जाएगा, पॉजिटिव। मैग्नीशियम धातु है इसलिए धातु पे पॉजिटिव, और एल्किल समूह है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव को जाकर के जोड़ दो पॉजिटिव से, और पॉजिटिव को जाकर के जोड़ दो नेगेटिव से, तो मुझे लगता है कि योगात्मक उत्पाद बनेगा RC। इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा एल्किल नेगेटिव, तो मैंने ये R ऊपर जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड है और ये N है, और इस नाइट्रोजन से मैंने जोड़ दिया है MgX। क्या जोड़ दिया है, MgX, तो ये मैंने यहां पे जोड़ दिया है MgX। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब मैंने यहां पे करना है जल अपघटन। आपको पता है कि 2 ही काम होते हैं, योग होता है और जल अपघटन होता है। जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा कि यहां से दोनों बंध टूटेंगे और 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे और ऑक्सीजन इधर आएगा, तो ये बन जाएगा RC≡R डबल बॉन्ड O। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि C डबल बॉन्ड O को तो इधर लिख दूं और इस R को मैं इधर लिख दूं, तो ये बना कौन है, ये कीटोन। अर्थात यहां से हम केवल क्या बनाते हैं, कीटोन। क्या बनाते हैं, कीटोन। जीआर की नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया से हम बनाते हैं कीटोन। ये कीटोन बनाने की पहली विधि है। दूसरा है एसिल क्लोराइड की डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया।
के द्वारा भी क्या बनते हैं, कीटोन। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, CH3MgBr, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी अभिक्रिया आपने करवा देनी है CH3C∧N, एसीटोनाइट्राइल, 2 कार्बन का है एसीटोनाइट्राइल। जैसे ही आप इसका योग करवाओगे तो योगात्मक उत्पाद आपको बनाना पड़ेगा ऐसे CH3N और MgBr, फिर इसका आप जलक बटन करवाओगे तो ये H और ये O, तो ये बन जाएगा एसीटोन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा भैया, एसीटोन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से हम Gr के नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन। अगली अभिक्रिया है आपके यहाँ पे एसिल क्लोराइड की डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया, देख लेते हैं फटाक से। पॉज करके नोट कर लिया करो। दूसरी है एसिल क्लोराइड की डाई एल्किल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड भी बोल सकते हैं कि डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया। आसान अभिक्रिया है, बहुत आसान है। आप देखिएगा एसिल क्लोराइड क्या होता है, RC∧O और आपके यहां पे Cl की अभिक्रिया डाई एल्किल कैडमियम के साथ करवा रहे हैं तो CdCl2 को क्या बोलते हैं, डाई एल्किल कैडमियम। जब करवाते हैं आपके यहां पे तो क्या बनता है, डाई एल्किल कैडमियम, डाई एल्किल कैडमियम है Cd और R2, डाई एल्किल कैडमियम, मतलब Cd से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, CH3 इस प्रकार की बात हो रही है के साथ अभिक्रिया। ये R' लगा देता हूं, इसे R मान लेते हैं, तो यहां पे बनता है RC∧O R' और CdCl2 बनता है, CdCl2 साथ में निकलता है। इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि एसिल क्लोराइड 2 होते हैं। कैसे अभिक्रिया होती है एक बार आप लोगों को मैं समझा देता हूं। यह है आपका अम्ल क्लोराइड और इसकी अभिक्रिया डाई एल्किल कैडमियम के साथ हो रही है और यह बना रहा है कीटोन। क्या बना रहा है, कीटोन। देखिए कैसे होता है, RC∧OCl, इसकी अभिक्रिया होती है डाई एल्किल कैडमियम और ये R'। क्लियर है? यहां पर ये CdCl2 बाहर निकल जाता है, ये कार्बन इस एल्किल समूह से जुड़ जाता है, ये कार्बन इस एल्किल समूह से जुड़ जाता है, तो RC∧O R' बन गया। नीचे भी क्या बन गया, RC∧O R' और CdCl2। देखो ये अभिक्रिया और भी कई प्रकार से होती है, अर्थात यहां जो कीटोन बनते हैं वो कई प्रकार के बन सकते हैं। सम्मित कीटोन भी बन सकते हैं, असम्मित कीटोन भी बन सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो मैंने बताई है, बाकी इसके और भी बहुत सारे रूप हैं, उनकी हम अगली क्लासों में बात करते हैं। 12th में केवल इतना ही अपने। तो मुझे लगता है ये भी हो गया है एसिल क्लोराइड की डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया से। अगला है बेंजीन के फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण से। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एक बार देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन है मुझे जहां तक लगता है। चलिए लास्ट है बेंजीन के फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण से। तो इसमें क्या होगा, वही बेंजीन लेंगे और बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा देंगे, CH3C∧OCl। या तो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाओ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाओ। जब आप एसिटिलीकरण करवाते हो तो आपको काम में लेना होता है निर्जल AlCl3 के द्वारा आप इसको करवाते हैं। तो यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर निकल जाता है, -HCl। और बच्चा कौन है, बचा आपके यहाँ पे ये है, ये बेंजीन वलय रही,
यहाँ से Cl निकला है तो ये बैलेंस है, कार्बन डबल बॉन्ड ये, और इससे कौन जुड़ गया है, CH3। समझ पा रहे हैं आप लोग? इससे बोलते हैं एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। और ये एसीटोफिनॉन एक प्रकार का कीटोन होता है। क्या है? कीटोन है ये। समझ पा रहे हैं आप? आसान है। इसी प्रकार की अभिक्रिया है, इसके द्वारा क्या बनता है, बनते हैं कीटोन बनते हैं। आज हमने एल्डिहाइड बनाने की सारी विधियां पढ़ ली हैं, कीटोन बनाने की सारी विधियां पढ़ ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एल्डिहाइड के भौतिक गुणों की, एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुणों की, उनकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी, तो पढ़ाई करते रहें, अपने खुद स्वयं के नोट्स बनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।